कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं सुनाऊंगी। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो शरद पूर्णिमा से आरंभ करें। लक्ष्मी जी की कृपा और संतान सुख प्रदान करने वाली है शरद पूर्णिमा। ज़्यादातर वैष्णव जन कार्तिक मास में चंद्रायण व्रत करते हैं। 1 मास तक कार्तिक स्नान करते हैं, भगवान की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं और विशेष कथाएं सुनते हैं। कार्तिक मास हरि को सर्वाधिक प्रिय है। इसमें हरि की कथा सुनने सुनाने से तीर्थ दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है और कलयुग में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति का यह सबसे उत्तम साधन है। कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक माह में किए स्नान का फल 1000 बार किए गंगा स्नान के समान 100 बार माघ स्नान के बराबर पुण्यकारी है। कुंभ में प्रयाग में कुंभ स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से प्राप्त होता है। कार्तिक माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वे वर्ष भर के लिए सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग नदी स्नान नहीं कर पाते वे सुबह अपने घर में स्नान कर पूजा पाठ कर सकते हैं। कार्तिक माह में भगवान शिव, माँ चंडी, सूर्य नारायण तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाना चाहिए। मंदिरों की सफाई आदि करनी चाहिए। भगवान विष्णु का विभिन्न प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को बिना स्नान किए अन्न तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। भगवान कार्तिकेय इसके देवता हैं। अपनी क्षमतानुसार दान आदि भी करना चाहिए। दान किसी भी जरूरतमंद को करें। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। सभी सनातनियों को जीवन में कम से कम 5 बार कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था में आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम करने, जल देने और कार्तिक महात्म्य की कथाएं सुनने से स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तप व्रत करने वालों से भी मुझे वे भक्त ज़्यादा प्रिय हैं जो मेरा नित्य भजन करते हैं और दूसरों को भक्ति व धर्म के मार्ग पर ले जाने में सहयोगी बनते हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए भ्रमण करती है। इस दिन वह रात्रि जागरण करके भक्तों को धन वैभव प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय चंद्रोदय के बाद लक्ष्मी पूजा की जाती है। चंद्रमा के उदय होने के बाद चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। फिर घी और शक्कर से बनी खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखना चाहिए। फिर चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करें और पूर्णिमा की कथा सुनने के बाद उपवास खोलते हैं। जब रात्रि का 1 पहर बीत जाए तो यह भोग लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। रात्रि जागरण किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। अब शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार की छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती है। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी
तब तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा दबकर मर ही जाता। उस पर छोटी बहन ने बताया, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत पूरा करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।